जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। अब आगे। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में नहीं कहा, संक्षेप से ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गावेंगे, वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने, भाई बहुत गर्मी लग रही है, पसीने पसीने, बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी निकलती नहीं। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति है, वे ही श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में, शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिवजी के समान रघुनाथ की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी शिवजी के समान और कौन प्यारा है। श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसे ही वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं, सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। आज यहाँ तक पढ़ते हैं, कल आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा नहाना दोबारा हो जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी है। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ भाई, सुख दुख, गर्मी सर्दी बारिश, ये कभी बंद होने वाले ही नहीं है। गर्मी में लगे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश में लगेगा बारिश बहुत ज़्यादा। अब कैसे करूँ,
सर्दी में लगेगा सर्दी बहुत ज़्यादा, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, तो ये तीन ही तो मौसम होते ही निकल गए, बैठे रहो। फिर एक दिन ऐसे बैठे रह जाएंगे हम कि बैठे ही रह जाएंगे, फिर सीधा लेटना होगा। तो उससे पहले अगर भगवान के पार जाने का हमें अगर एक कदम भी मौका मिलता है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।